नमस्कार, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तरुण बजाज, डायरेक्टर BEDF अपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। और हम बात करेंगे इनसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो है 30th and 31st अक्टूबर 2025 दिल्ली के भारत मंडपम में। He is having significant experience in understanding rice export and international scenario. तो सर, थोड़ा इस राइस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, क्यों इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस समिट कहा जा रहा है? हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर वी हैव इट। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो हमने एक्सपोर्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12.5 बिलियन US डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, और हमारी प्रोडक्शन भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हमारे किसानों की मेहनत से हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमारी होती है चावल के बारे में। तो ये एक आया एपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, आप जानते हैं, और इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने मिलकर सोचा कि हम एक ऐसी राइस समिट ऑर्गेनाइज करें जो सभी एरियाज को कवर करती हो राइस से रिलेटेड। और ये राइस समिट जो है वो भारत मंडपम से अच्छी और कोई जगह हो नहीं सकती है। 30-31 अक्टूबर में जो हो रही है, और इसमें आप देखेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर है, हमारे किसान भाइयों से लेकर हमारे मिलर्स, ट्रेडर्स, जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मीडिया के लोग भी, सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, 1000 से भी ज्यादा 80 देशों से हम बायर्स को बुला रहे हैं, और उनसे हमारे एक्सपोर्टर्स का एक बायर सेलर मीट होगा यहाँ पर। इसको हम जनरली अपने टर्म्स में बोलते हैं रिवर्स बायर सेलर मीट। और इसके अलावा एक एग्जीबिशन आयोजित की जा रही है जिसमें हर तरह की जानकारी होगी, और लोग अपना डिस्प्ले करेंगे, चाहे उनका प्रोडक्ट है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनका कुछ भी रिलेटेड इसमें नई जानकारी है, या इस चेन से जो जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, और या फिर पॉलिसी मेकर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, या जो मशीन मेकर्स हैं, सबके सब यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन का डिस्प्ले करेंगे, जानकारी देंगे। और इतनी बड़ी एग्जीबिशन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट राइस के ऊपर होने जा रही है। साथ ही साथ पैरेलली सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जिसमें नॉलेज शेयरिंग सेशंस होंगे, इंटरनेशनल स्पीकर्स होंगे, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट होंगे, सभी पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो कि मिलकर ये नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा। तो बायर सेलर मीट हो रही है, इंटरनेशनल सेशंस हो रहे हैं, साथ में एग्जीबिशंस हो रही है, सब कुछ होने जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी राइस समिट होने जा रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ एक्सपोर्ट की जानकारी मिलेगी या उसके अलावा भी कुछ? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि एक्सपोर्ट मैंने जैसे कहा, तो एपीडा है तो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें सब तरह से जो भी राइस ट्रेड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको इसमें जानकारी मिलेगी और अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। खाली जानकारी भी नहीं मिलनी, उसको हिस्सेदारी भी मिलेगी। वो जरूर इसमें से जानकारी के साथ साथ बिजनेस भी लेके जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स में है, या पूरी चेन में कहीं भी जुड़ा हुआ है। सर, आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि राइस की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या सभी राइस वैरायटीज की बात होगी, या सिर्फ बासमती राइस की, या ऑर्गेनिक राइस की, या नॉन बासमती राइस की? देखो, राइस बासमती तो राजा है, इसमें कोई बात नहीं, चावलों का राजा है, और हिंदुस्तान ब्लेस्ड है। और बासमती राइस का तो कहने क्या है, GI वैरायटीज है, लेकिन इसमें बासमती राइस तो है, लेकिन साथ ही जितनी हमारी GI वैरायटीज हैं, नॉन बासमती राइस है। और मैंने तो ये कहा कि राइस के साथ साथ राइस से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, उन सब की इसमें जानकारी होगी। जब हम कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल राइस समिट है, तो राइस से जुड़ा हुआ कुछ भी है वो इस समिट में जानकारी हासिल होगी और हिस्सेदारी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि GI टैग का मेंशन किया है, तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये जो GI टैग है, इस पर थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे। GI टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये WTO में जब हुआ था तो तब तय किया गया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एक जगह पर उसके क्लाइमेट से जुड़े हुए ही होते हैं।
तो वो उसके लिए उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, बासमती हमारा जीआई टैग है, यानी बासमती जो है वो हमारे डिफाइंड है कि हिंदुस्तान के किन किन इंडो गंजेटिक प्लेन्स में किन किन क्षेत्रों में होता है, और उसको वहाँ का जो चावल जो बासमती होगा उसी को ही बासमती कहा जाएगा। तो इसी तरह और भी जीआई वैरायटीज़ हैं, खाली बासमती नहीं है, और भी बहुत सी जीआई वैरायटीज़ हैं चावल की, वो सोना मसूरी है, बहुत सी वैरायटीज़ हैं। इनफैक्ट मैं देखूँ तो हमारी सारी जीआई वैरायटीज़ जो अलग अलग स्टेट में हैं, वो सारी वैरायटीज़ जो हैं वो जोग्राफिकल इंडिकेट, वो स्पेशल है, वो उस जगह की स्पेशल है, उस क्लाइमेट की स्पेशल है, वो उस जगह उस क्लाइमेट के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकती, इसलिए स्पेशल है वो। जी। अच्छा, आगे चलते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ कि राइस की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी अब बन रहे हैं, क्या इनका भी इस समिट में कुछ स्कोप है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। राइस के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं इस समय, आज की डेट में हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं और जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट बनाए और हमारी स्टार्टअप्स बहुत आ गई हैं इसमें। तो जैसे मैं बताता हूँ, अब चावल के बिस्कुट बनते हैं, चावल के पापड़ तो पॉपुलर थे ही, चावल की बेकरी आइटम्स, चावल की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब बनने लगी हैं। तो राइस के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एक आप जानते हैं कि वीट में एक कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। तो वही जो है, मैं ब्रेड जो है वो खा रहा हूँ तो वो ग्लूटेन वाली है, कुछ लोगों को नहीं सूट करती, लेकिन इसी को मैं चावल से बनी हुई उससे हम लोग उत्पाद होंगे और खाएंगे तो वो उसमें ग्लूटेन एलर्जी का नहीं होता। इसके साथ साथ बहुत से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं राइस के जो आने शुरू हुए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, कुछ ऐसे चावल हैं जो कि ज़ीरो ब्रेकेज हो जाती है, उसमें काफ़ी ब्रेक हो जाता है, चूरा हो जाते हैं जिनको कहते हैं। अब है तो खाने वाली चीज़, तो उसको पाउडर करके या उसका कुछ नई शेप देके उसके प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं ताकि ज़ीरो वेस्टेज हो। तो उससे जो है बहुत सी चीज़ें बन रही हैं हमारे राय चावल के। तो अब एथेनॉल बनना शुरू हो गया, चावल से तो जो है वो अब स्टार्च निकलती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो चावल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे निकल रहे हैं, वो भी इस समिट में, इस एग्जीबिशन में उनकी भी जानकारी हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के लिए दी और आपका महत्वपूर्ण टाइम दिया। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। एक लास्ट आप अपनी तरफ से एक अगर इनवाइट देना चाहते हैं दर्शकों को फॉर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। तो मैं यही कहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो, अगर आप राइस ट्रेड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिस करना, अफोर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल राइस समिट दुनिया की सबसे बड़ी समिट होने जा रही है। आप किसी भी तरह से राइस ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समिट में ज़रूर आना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, और अगर मिस कर गए तो फिर बहुत रिग्रेट करेंगे। आपको लगेगा कि अगर मिस कर गए तो आप कहेंगे कि सच में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते और सच में अपने कुछ गेन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस एग्जीबिशन में, इस समिट में आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट करें। इसकी जो है वो कई तरीके से पार्टिसिपेशन है, उसकी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी www.birc.in से, और उसमें वेबसाइट पे सारी जानकारी है। नहीं तो वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और जो भी आप जानकारी चाहें उनसे मिल सकती है। इनफैक्ट 24 आवर्स 24/7 जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ भी चाहें आप इसमें जानकारी लेना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में रिग्रेट करेंगे। तो इसलिए आई इनवाइट ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद दिस, कम टू BIRC BIRC International Rice Summit.